हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसके लेक्चर्स में। बच्चों, अब हम अपने लाइट वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक। रिफ्लेक्शन तक हमने खत्म कर दिया है। आप चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं अच्छे से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपका, इससे एक दो लेक्चर में आपके खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में, ह्यूमन आइजेज एंड प्रिज्म के बारे में। ठीक है, ये सभी के सभी आपके लाइट के ही टॉपिक्स हैं। तब हम बात करेंगे किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखते हैं डेफिनेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्या है आपका, कि चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे एज इट passes from one medium to another medium is called refraction of light। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी कोई भी लाइट की रेज अपने पाथ को चेंज करती है, मतलब जिस रास्ते से वो जा रही है उसी रास्ते में ना जाकर अपने रास्ते को चेंज करती है। कब, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हुआ, पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करती है तो अपने पाथ को क्या करती है, वो चेंज करती है। और लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीडियम का मतलब आपका क्या हो जाएगा, जैसे अलग अलग मीडियम्स होती हैं, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, आपका ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, सभी क्या होते हैं आपके अलग अलग मीडियम्स होती हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी लाइट की रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर एंटर करती है तो वो स्ट्रेट ना जाके अपने पाथ को चेंज कर लेती है। चाहे थोड़ा सा करे, ज़्यादा करे, कैसे भी करे, लेकिन अपने पाथ को चेंज जरूर करती है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी हम डायग्राम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो आपका जो इसमें प्रॉपर्टी होती है वो टू टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। यानी सबसे पहले हम बात करें मीडियम की, तो जो आपके मीडियम के जो इसमें हम नाम लेते हैं, इसमें टू टाइप्स की मीडियम होती है। पहला आता है आपका रेरर मीडियम, दूसरा आता है आपका डेंसर मीडियम। यानी यह भी एक मीडियम आपका रेरर, एक हो गया आपका डेंसर। तो रेरर का मतलब है क्या, रेरर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपने देखा होगा लाइट की जो स्पीड होती है, आपने सुना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रेरर मीडियम। और जहाँ पे लाइट की स्पीड आपकी कम होगी, लो होगी, ठीक है, तो उसे बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, तो टू टॉपिक्स आपके दो टॉपिक्स निकल के आते हैं कि अगर कोई भी लाइट की रेज रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, आ रही है रेरर से, एंटर कर रही है डेंसर मीडियम में, तो क्या होता है, ये होता है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, झुक जाती है। आपने नॉर्मल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो आपको क्या करता है, किसी भी ग्लास को या किसी भी सरफेस को क्या करता है, वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्या, नॉर्मल। तो मतलब कोई भी लाइट की रेज रेरर से डेंसर में अगर एंटर करती है तो बेंड टुवर्ड्स, वो बेंड हो जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आती है आपकी कि अगर कोई भी लाइट की रेज आपकी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी क्या होगी, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, मैंने भी बताया कि मीडियम रेरर मतलब जिसमें आपकी स्पीड की लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, डेंसर मतलब लो होती है। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो बाइक का। आप कभी बाइक पे बैठे होगे, मान लो कोई बंदा बाइक चला रहा है, जो पर्सन बाइक चला रहा होगा उसे आप क्या मान लो, एक नॉर्मल मान लो। वो क्या, एक लाइन क्या है, नॉर्मल। आप हो लाइट की रेस, तो सिंपल आप बाइक पे बैठे हो, अब मान लो वो अचानक से क्या करता है, स्पीड में चल रहा है बिल्कुल, और अचानक से उसने ब्रेक लगाया, यानी उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और वो अचानक से लो स्पीड में आ गया, कम स्पीड में आ गया, तो क्या होगा, आप झुक जाते हो ना उसकी तरफ। यानी आपका जो पूरा बॉडी, आपकी पूरी शरीर है, वो क्या होती है, उसकी तरफ झुक जाती है। तो सिंपल वही है कि अगर आप रेरर यानी हाई स्पीड से डेंसर यानी लो स्पीड पे आते हो तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, झुक गया। सिंपल। अब वही एग्जांपल लो कि आप बिल्कुल आराम से चला रहा है वो पर्सन, और उसने क्या करे, अचानक से आप क्या करे, उसने स्पीड को तेज कर दिया, आपने कुछ पकड़ नहीं रखा पीछे या कुछ भी, तब क्या होते हो, पीछे की तरफ झुक जाते हो ना बिल्कुल। यानी आप अपने पर्सन यानी नॉर्मल से क्या हो रहे हो, दूर हट जा रहे हो, क्या हो जा रहे हो, दूर हट जा रहे हो। तो सेम वही है आपका कि अगर आप डेंसर से रेरर यानी कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड में अगर लाइट की रेज जाती है तो बेंड अवे यानी वो दूर हट जाती है, किससे, नॉर्मल से, नॉर्मल से दूर झुक जाती है।
ठीक है, ये है आपका टॉपिक किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हम डायग्राम से समझते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम हम लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका क्या, मीडियम को जो डिवाइड कर रहा है, और ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं रेयर मीडियम, और ये ले लेते हैं हम डेंजर मीडियम। तो कोई भी लाइट की रेज यहाँ से नॉर्मली आ रही है, ये यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया, ठीक है, इसे जाना तो चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, अगर ये अपने मीडियम को चेंज ना करे तो। लेकिन जैसे उसने अपने मीडियम को चेंज किया, मीडियम 1 से वो मीडियम 2 में आ रही है, तो क्या हुआ, रेयर से डेंजर में है ना, रेयर से डेंजर में तो बेंड टूवर्ड्स, यानी नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, वो झुक जाएगी ऐसे। यानी उसने अपने रास्ते को, यानी अपने पाथ को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, स्ट्रेट ना जाके जैसे उसने मीडियम को चेंज किया, क्या हो गया, वो अपने पाथ को चेंज कर रही है। और कौन सी कंडीशन से, कि रेयर से अगर डेंजर में है तो बेंड टूवर्ड्स, यानी नॉर्मल की तरफ क्या हो जा रही है, झुक जा रही है। यानी इस वाले मीडियम के लिए नॉर्मल ये है, इस वाले मीडियम के लिए नॉर्मल ये है, तो उसकी तरफ झुक गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप ये ले सकते हो कि इसने मीडियम को डिवाइड किया, ये आपका नॉर्मल है। अब यहाँ पे ले लेंगे डेंजर, और यहाँ पे ले लेंगे रेयर। तो यहाँ से लाइट की रेज गई, जाना चाहिए ऐसे स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट ना जाके क्या हो रही है कि नॉर्मल से क्या हो जा रही है, दूर हट जा रही है। नॉर्मल से क्या हो जा रही है, दूर हट जा रही है। तो सेम वही यहाँ पे कि आपका नॉर्मल और ये लाइट की रेज है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसे, इंसिडेंट रे। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम बोलते हैं आई। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगा आपका ये, रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम डिनोट करेंगे आर से। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा आपका आर। यानी जो भी आपके एंगल्स बनते हैं वो रेज और नॉर्मल के बीच में बनते हैं, विटमीन रेज एंड नॉर्मल। तो ये हो गया आर, ये हो गया आपका आई। ओके, तो ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। से आपने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे, जैसे कि 2 लॉज थे, सेम एज इट इज़ आपके रिफ्रैक्शन में भी आपके 2 लॉज होती हैं। तो अभी हमने डायग्राम को जैसे बनाया था, अगर हम दोबारा अगर हम इसे बनाएं तो क्या हो जाएगा आपका, कि आपका ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मीडियम 1 हो गया, ये आपका मीडियम 2 हो गया। तो नॉर्मल आपकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, कोई भी लाइट की रेज स्ट्रेट जा रही हो तो वो स्ट्रेट ना जाकर अगर मीडियम को चेंज करे तो अपने पास से क्या कर देती है, बैंड हो जाती है, या फिर नॉर्मल से पास या नॉर्मल से दूर। तो ये आपकी कंडीशन है। जैसे यहाँ पे ये आई हो गया, ये आर हो गया, नॉर्मल सही होता है। तो सिंपल आपकी जो फर्स्ट लॉ हो ये कहता है कि जो आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, और आपके दोनों जो आपका ट्रांसपेरेंट को जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है जो नॉर्मल, तो जो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों लाई करती हैं किस पे, सेम पॉइंट पे। तीनों लाई करती हैं किस पे, सेम पॉइंट पे लाई करती हैं। तो सेम वही जैसे आपका रिफ्रैक्शन, जैसे ये है रिफ्रैक्शन, वैसे आपका रिफ्लेक्शन में भी सेम यही था कि तीनों के तीनों जो आपकी जो चीज़ें होती हैं क्या करती हैं, सेम पॉइंट पे लाई करती हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लो, यानी साइन आई ले लो, ठीक है, यानी आपने जो भी आपका आई बन रहा है उसका साइन रेशियो ले रहे हो। जैसे आपने 10th में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, या फिर नहीं पढ़ा होगा पढ़ोगे उसमें साइन के बारे में, ठीक है। तो साइन आई कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या ले लो, साइन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी क्या ले लो, साइन। और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब बता रहा हूँ अभी कि आप किसी भी एंगल पे, कितने भी एंगल पे क्या करो, आप लाइट को क्या करो, उस पर इंसिडेंट करो मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो जो आपका एंगल आई और एंगल आर का साइन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, एक कांस्टेंट ही होता है। चाहे वैल्यू कुछ भी आ जाए, लेकिन उसका जो रेशियो आने वाला है वो ऑलवेज इक्वल ही है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि आपने एक कंडीशन में आपकी साइन आई की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, दूसरी कंडीशन में साइन आर की वैल्यू आ रही है 6। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो मैंने कहा ये 2:3 है, 2:3 आ गया। दूसरी कंडीशन मैंने ये ले लिया कि आपका मान लो आपका 8 आ गया, दूसरे पे 12 आ गया, तो इसको कर सकते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अब भी 2/3 आ गया। दूसरे पे मान लो 2 आ गया, तीसरे पे 3 आ गया, तो 2/3 आ गया। मतलब जो इनका रेशियो होगा, चाहे वैल्यू कुछ भी आ जाए, लेकिन जो इनका रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का
डेफिनेशन। तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।